हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये आप डायग्राम देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे जो हमारा है ये 11th में, और टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो हमारे फ्लावरिंग पौधे हैं उनके अंदर के अध्ययन करना है। इसमें आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक आपके पास क्या होगा, टिश्यू, और दूसरा क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम टिश्यू की परिभाषा, टिश्यू क्या, सबसे पहले हमारा जो एक टॉपिक होता है एनाटॉमी। जैसे सबसे पहले हम बोले ना कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो एनाटॉमी हमारे पास क्या होता है। तो एनाटॉमी में हम ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। पौधे के मतलब जो आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। अब जो एनाटॉमी हुआ तो हमारे पास क्या है, सेल का, सेल्स किस टिश्यू का निर्माण किससे हुआ है, सेल से टिश्यू का निर्माण हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये एक परिभाषा हम टिश्यू की ये बताए थे कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, लेकिन जो टिश्यू की सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन है इसमें ये कहा गया ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल बेस, राइट है, लेकिन हैविंग ए कॉमन वर्जिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि देखिए जो टिश्यू है, टिश्यू से हम अध्ययन करते हैं, लेकिन टिश्यू को क्या है, उनके फंक्शन के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का कहने का मतलब जो कैपेबल होता है किसके लिए, डिवीजन के लिए। और जो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, नॉट कैपेबल टू डिवीजन, मतलब ये डिवीजन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले ये हमारा है पहला पार्ट, क्लियर। और जो इंटर कैलरी सिस्टम है ये हमारा दूसरा पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा है। तो जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये कहाँ पाया जाता है, हमारे पास जो जड़ होती हैं रूट के और जो सूट होते हैं उसके टिप पर पाया जाता है। अब टिप पर पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि क्या करता है, पौधे की लेंथ को बढ़ाता है, उसकी क्या है, मतलब उसकी साइज को इंक्रीज करता है, लंबाई को बढ़ाता है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि जैसे जो हमारे पास ये प्लांट है, जब प्लांट से क्या होता है, डेवलप होता रहता है एपिकल सूट और सूट और टिप पर, तो इन्हीं के बीच में क्या होते हैं, कुछ सूट एपिकल मेरिस्टम, क्या बोल रहे हैं हम, सूट एपिकल मेरिस्टम। और जो सूट एपिकल मेरिस्टम में क्या होते हैं, इनके बीच में जैसे ये वाला पार्ट है यहीं पे क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, और जो कॉर्नर पे लेफ्ट हो जाते हैं तो यही किसका निर्माण करते हैं, एक्जिलरी बड का। और जो एक्जिलरी बर्ड का निर्माण करते हैं, बाद में अगर यही क्या होता है, लीफ के बीच में होता है तो ये किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, फ्लावर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है दो टिश्यू के बीच में, यानी कि बिटवीन टू टिश्यू, दो टिश्यूओं के बीच में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे टिश्यू है भाई, इधर टिश्यू इधर टिश्यू है, दो टिश्यू के बीच में पाया जाता है। तो मेन इसका फंक्शन क्या होता है कि नोड का फॉर्मेशन करता है। अगर जैसे अगर आपको पता हो जो ग्रास होती हैं, ग्रास कहने का मतलब जो घास होती है, जैसे ये घास है, अब इसमें देखिए ना तो नोड लगे हुए थे। जैसे मान लो यहाँ से अगर कोई जानवर क्या इसे खा लिया तो क्या होती हैं, फिर उसी नोड से ग्रो हो जाते हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, ग्रेजिंग में जो घास होती है उसी में पाए जाते हैं और नोड का निर्माण करते हैं। और इन्हीं जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम और क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। अब जब हमारा मेच्योर पार्ट हो जाता है, मेच्योर पार्ट हो जाता है तब क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम का निर्माण होता है। और जो लेटरल मेरिस्टम होता है जो हमारे प्लांट की थिक, यानी कि प्लांट के जो मोटा करने का काम होता है, यही लेटरल मेरिस्टम करता है। ये क्या होता है, मेच्योर होता है, मेच्योर पार्ट में होता है, इसी को लेटरल मेरिस्टम। अब लास्ट में भाई पहले प्राइमरी मेरिस्टम ये हो गया, अब मेच्योर पार्ट में हो रहा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम भी कह सकते हैं। ये प्लांट के क्या करता है, मोटाई को बड़ा इंक्रीज करता है। अब ये सिलेंड्रिकल होते हैं। दूसरा, इन्हीं में जो सेकेंडरी
ये जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम है इसमें पाया जाता है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों क्या करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, तब तो प्लांट की लंबाई और ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों क्या कर देते हैं, डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। और जब डिवीजन स्टॉप कर दिए, कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, अब जैसे ही डिवीजन स्टॉप कर देंगे तब जाके किसका निर्माण होगा, और तब जाके आपके पास किसका निर्माण होगा, परमानेंट टिश्यू का। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। यानी कि परमानेंट टिश्यू का निर्माण कब होता है, जब ये लोग स्टॉप करना, वर्क करना बंद कर देते हैं। कौन कौन, जैसे हमारे पास एक है ये प्राइमरी मेरिस्टम, ये वर्क करना बंद कर देगा, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम। ये जब वर्क करना बंद कर देंगे तभी हमारे पास क्या होगा, निर्माण होगा। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ाएंगे, परमानेंट टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।